नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा और सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां नित्रा शिष्या और सहस्त्रबाहु उसके गुरु हैं। पिछली कथा में हमने ये जाना कि राहु कुल होता है और सूर्य चंद्र कुल होता है। राहु कुल नरक से संबंधित है और सूर्य चंद्र स्वर्ग से संबंधित है। अच्छा, इस कथा में हमने एक और चीज़ जानी थी जिसे बैतरणी नदी कहा जाता है। जितनी भी जीवात्माएं हैं वे बैतरणी नदी के सहारे धरती पर आती हैं। ये बैतरणी नदी कहाँ है, कैसे है, इसे जानेंगे। ये एपिसोड और इसके आगे आने वाले एपिसोड, कुछ एपिसोड बैतरणी नदी पर ही आधारित होंगे। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हे सहस्त्रबाहु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप मुझे निद्रा, आरण्य और इस संसार को प्रारंभ का ज्ञान करा रहे हैं। हे प्रभु, मनुष्य अपने अस्तित्व के प्रति इस कलयुग में निसक्त हो गया है। वो केवल भौतिक सुख, सुविधा और स्वयं का नाम की प्रसिद्धि अर्थात काल्पनिक सुख की ओर भाग रहा है। उसका किस तरह से नाम हो, उसे लोग किस तरह से जाने, किस तरह से पहचाने और उसे सम्मान दे, इसी चीज़ में लगा हुआ है जिसे काल्पनिक सुख कहा जाता है। हे प्रभु, और मनुष्य ईश्वरीय भक्ति भी कर रहा है। मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थलों में जाना, चार धाम यात्रा करना, सांसारिक कार्यों के साथ साथ अपने प्रभु में पूजा अर्चना अथवा भक्ति कर रहा है। इन दिनों हम ये देख रहे हैं ज़्यादातर व्यक्ति तीर्थ स्थलों में घूमने जा रहा है और पूजा पाठ में लगा हुआ है और भंडारे करता है और बहुत सारे देवी देवताओं के लिए काम कर रहा है, यानी वो भक्ति दे रहा है। तो नित्रा पूछती हैं, फिर भी वो क्या कारण है जिससे ये कलयुग का प्रभाव नहीं समाप्त हो रहा, बावजूद इसके कलयुग इतना प्रभावशाली है। और नित्रा और भी प्रश्न पूछती हैं, बैतरणी नदी क्या है और दानव राक्षस जब केतु के रूप में आया तथा शिव जी के द्वारा उसके शरीर के तत्व को हवा में सूक्ष्म कण के रूप में प्रवाहित किया गया, जो कण बीमारी हैं जैसे आपने बताया, ऐसा क्यों है, इसको भी समझाइए। हमने पिछले अध्याय में जाना है कि दानव राक्षस जो था उसके शरीर का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसके राहु के शरीर से उसके शरीर के तत्व को खींचकर उसके शरीर के तत्व को सूक्ष्म कणों में हवा में प्रवाहित कर दिया गया था शिव जी द्वारा, जो बीमारी बने। तो ये बीमारी कैसे बने, इसको भी समझाइए, ये नित्रा पूछ रही है। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आप पीछे के एपिसोड में दानव राक्षस के बारे में जान सकते हैं। मनुष्य, अब सहस्त्रबाहु उत्तर देते हैं, मनुष्य पूजा विधि और भक्ति तो कर रहा है, लेकिन अध्यात्म और चिंतन भी आवश्यक है। अध्यात्म और चिंतन इसलिए कहा जा रहा है, अगर आप भक्ति करते हैं और बावजूद इसके कोई गलती करते हैं तो उस पर चिंतन कीजिए और उसे दोबारा न दोहराएं, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए। तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि इंसान भक्ति तो कर रहा है लेकिन भक्ति अधूरी भक्ति कर रहा है। अध्यात्म और चिंतन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप पूजा विधि अपना रहे हैं, पूजा विधि के साथ में अध्यात्म को भी शामिल कीजिए और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। पूजा भक्ति के साथ साथ अपतत्व का भी त्याग करें, यही बात कही जा रही है। तब ही इस कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो पाएगा। आओ नित्रे, बैतरणी नदी को जानते हैं। यहाँ सूक्ष्म रूप में सहस्त्रबाहु ने हमें ये बताया है कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, फिर भी हम सपोज़ कीजिए हम दिखावा कर रहे हैं। हमने आज भंडारा करा, हमारा नाम हुआ
कि हमने भंडारा करा, लोग बाग चर्चा कर रहे हैं, अरे उसने अपने सामर्थ्य अनुसार उसने बहुत अच्छा भंडारा किया, उस नाम होता है। लेकिन हमें ये एहसास है, हमें खुद को पता है, हमें किसी को अपनी गलती बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को ही ये पता होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। हम अपने नाम के लिए या हम अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा करते हैं और लोग बाग तारीफ़ कर रहे हैं। लोगों का तारीफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन हम करें अपने मन के लिए, अपनी खुशी के लिए। हम भंडारा कर रहे हैं अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, नाम के लिए नहीं। जहाँ नाम के लिए करते हैं वहीं उसका फल दूसरे रूप में है। भगवान तो प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आओ नित्रे, बैतरणी नदी को जानते हैं। अब बात यहाँ पर बैतरणी नदी को समझने की हो रही है। हे नित्रे, जैसा कि किसी भी नदी का उद्गम और समापन होता है, जैसे कोई भी नदी कहीं से तो उत्पन्न होती है और समापन समुद्र में या किसी भी महासागर में जाकर होता है, उसी प्रकार बैतरणी नदी का भी उद्गम और समापन है। तथा जिस प्रकार नदी में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं तथा नदी के जल के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार बैतरणी नदी में जीवात्माएं होती हैं। नदी का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि बैतरणी नदी ही है, उसमें जीवात्माएं रहती हैं। और जो प्रत्येक प्राणी के नर रूप की बात हो रही है, स्त्री रूप की बात नहीं हो रही, ठीक है। नर रूप में प्रवाह करती है। बैतरणी नदी उसे कहा जाता है जहाँ मनुष्यों में पुरुष तत्व ही बैतरणी नदी को प्रवाह करता है, यानी धारण करता है। आओ इस कथा को प्रारंभ से जानते हैं। अब कैसे है ये कथा, ये जानते हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद भी है। अपवाद जरूरी नहीं है कि संतान जीवात्माएं बैतरणी नदी ही पार करके धरती पे जन्म लेती हैं। कुछ ऐसा भी हुआ है इस पृथ्वी लोक पे जिन्होंने बैतरणी पार किए बिना ही जन्म लिया है, उसके इसीलिए यहाँ पे अपवाद लिखा गया है। जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण कार्य प्रगति पर था, यानी चल रहा था, 14 लोक बनाए जा चुके थे। भोग और फल सभी लोकों को बांट दिया गया था। सृष्टि की कार्य प्रणाली का कार्य प्रगति पर चल रहा था। उस समय कई लोकों में जीवन प्रारंभ हो चुका था और धरती उस वक्त सभी लोकों में प्रिय थी। प्रत्येक लोक के प्राणी ये सोचते थे कि पृथ्वी लोक किस प्राणी को प्राप्त होगा। हर कोई इसे प्राप्त करने के लिए उपाय खोज रहा था, किंतु पृथ्वी को पाना इतना आसान नहीं था। 14 लोक में 13 लोक में जीवन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन यही एक ऐसा लोक था पृथ्वी लोक जहाँ भी जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। और प्रत्येक लोक के प्राणी सोचते थे काश कि पृथ्वी हमें मिले। होता है ना कुछ अद्भुत चीज़, उसे पाने की हर किसी की लालसा होती है। वही एक यहाँ पे कल्पना है। पृथ्वी को पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सभी लोकों के प्राणियों को ये ज्ञात हो गया था कि पृथ्वी जितनी सुंदर है उतनी ही अपतत्वों के प्रभाव के कारण भारयुक्त है। अब मैंने पहले भी बताया है कि पृथ्वी अपतत्वों के कारण भारयुक्त हो गई थी। जिन्हें कथा पता नहीं है वो पिछले एपिसोड देख सकते हैं। और यदि पृथ्वी लोक में जाकर वहाँ रहने के योजन से प्रयास किया गया तो वहाँ के प्रभाव के कारण जन्म और मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा तथा फल और भोग की परिक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है। ये यहाँ पे इसलिए बताया, सब लोग जानते थे और लोक के प्राणी कि पृथ्वी में जन्म और मृत्यु का प्रावधान है, तो ये कैसे हमें अपने लोक से इसे त्यागना पड़ेगा अगर हम पृथ्वी में जाते हैं। तो इसी के लिए वो कुछ सोचने लगे कि वहाँ तो जन्म लेना भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है तथा जीवन चक्र में फंसने के बाद प्राणी का मुक्त होना सरल नहीं है। जीवन चक्र, अगर जैसे अभी मिथ्या बातें काफ़ी फैली हुई है कि
यही तो जन्म मिला हुआ, इसी में ही सब कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। हम भारतीय हैं और हमें ये पता है, हम अपने ग्रंथों से जुड़े हुए हैं कि हमें जो आज जीवन प्राप्त है मनुष्य का, ये एक नहीं है। हमें 7 मौके मिलते हैं, मनुष्य के 7 जन्म मिलते हैं। हमें जन्मांतर तक का प्रावधान बताया गया है। तो हम ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं कह सकते कि हमें यही जीवन मिला है और इसी में ही हमें सब कुछ भोगना है। ऐसा नहीं है। हमें अगला जन्म भी इसी जन्म में सोचना चाहिए, उसी को विचारधीन होकर के कर्म करना चाहिए। अज्ञानता ना फैलाएं कि यही जन्म है और इसी को ही भोग लो अच्छे से, ऐसा नहीं। अच्छे का मतलब है धर्म के रास्ते पर। अधर्म के रास्ते पर होकर के अगर आपने जीवन व्यतीत किया तो क्या फ़ायदा। जिए तो सच्चाई के साथ जिए। चलिए कथा आगे जानते हैं। और पृथ्वी में जाने का मार्ग किसी को भी ज्ञात नहीं था। इन बातों को जानते हुए भी सभी लोगों के प्राणियों का मोह पृथ्वी के प्रति कम नहीं हो रहा था। यहाँ ये बात जानना अति आवश्यक है कि पृथ्वी लोक को छोड़कर कुछ लोगों में जीवन प्रारंभ हो चुका था। जिन लोगों को जो तत्व और अपतत्व को भोग और फल मिला, उनके अनुसार कोई लोग ज़्यादा धर्म कर रहा था और कोई लोग ज़्यादा अधर्म कर रहा था। इस अनुसार सृष्टि का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। सब अपने अपने शक्ति के बल का प्रयोग एक दूसरे लोग को जीतने का प्रयास करने लगे। ये वो समय था जब सभी लोगों में जीवन प्रारंभ हो गया था पृथ्वी को छोड़ करके, और सब पे अपने अपने बल शक्तियाँ थी। तो वो एक दूसरे को ही परास्त कर रहे थे। कोई धर्म के लिए लड़ रहा था, कोई अधर्म के लिए लड़ रहा था, कोई अपने आधिपत्य के लिए लड़ रहा था, कोई अपने बल के प्रभुत्व बल को दिखाना चाह रहा था। इस तरह का प्रयोजन चल रहा था। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, ये किस प्रकार की सृष्टि का निर्माण आपने किया? धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा है। तब हे नित्रे, इस सृष्टि को सही से चलायमान करने के लिए त्रिदेवों ने जो किया उसे ध्यान से सुनो। ये प्रारंभ है। आइए इसी को जानने के लिए इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। यहाँ तुम्हें लिंग की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होगा तथा शिवलिंग की उत्पत्ति भी ज्ञात होगी तथा इसकी पूजा अर्चना तथा साधना क्यों की जाती है इसका भी बोध होगा तथा बैतरणी नदी के निर्माण के विषय में भी जानकारी मिलेगी। श्री हरि विष्णु पालनहारी, ब्रह्मा रचयिता और महादेव संहारकर्ता कैसे बने इसका भी बोध होगा। वो कौन कौन से लोक हैं जहाँ इन त्रिदेवों की शक्ति कार्यान्वित होती है तथा वे लोग कौन से हैं जहाँ त्रिदेवों की उपस्थिति नहीं है। तो क्या उस लोक में किसी भी देवता की पूजा अथवा भक्ति नहीं होती तथा तंत्र शक्ति का भी ज्ञान प्रारंभ कैसे हुआ इसकी भी जानकारी मिलेगी। हे नित्रे, हे आरण्य, जरा ध्यान से सुनो। पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति भी यहाँ से ही प्रारंभ होगी तथा इन 5 तत्वों का ही प्रयोग क्यों हुआ इसका भी ज्ञान होगा। मनुष्य यानी प्राणी बनाने के लिए 5 तत्वों का ही क्यों प्रयोग किया गया इसके बारे में भी पता चलेगा। सृष्टि में हो रहे धर्म अधर्म की लड़ाई और अपने आधिपत्य को लेकर चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए तथा इसके भोग और फल को नियंत्रण करने के लिए जो उपाय किया गया उसे सुनो। शक्ति 5 तत्वों में पूर्णतः विद्यमान है। आकाश, धरा यानी मिट्टी, जल यानी पानी, वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग। ये 5 तत्व संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित हैं। जितने भी लोक बने हैं वहाँ पर ये पांचों चीज़ विद्यमान हैं, अर्थात सभी लोकों में हैं। इसी को आधार मानकर विष्णु ने अपने अंतर मन से एक ज्योत प्रकट की जिसे हम आत्मा कहते हैं।
उस आत्मा को धारण करने के लिए महादेव ने अपने शरीर की ज्योत से उस आत्मा को धारण किया, जिसे हम जीवात्मा के नाम से जानते हैं। आत्मा विष्णु से बनी है, जीवात्मा यानी जिसने उस आत्मा को धारण किया वो जीवात्मा कहलाई, जो शिव जी से बनी है। अब जीवात्मा के मस्तिष्क में ब्रह्म की ऊर्जा विद्यमान रहती है। ब्रह्म की ऊर्जा यानी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव रचयिता हैं, इसीलिए मनुष्य के भी मन में रचनात्मक कलाएं हैं जो किसी भी प्राणी को रचनात्मक बनाते हैं। रचना जब भी आविष्कार होते हैं, रचना करते हैं। अब इस प्रकाश कुंज को जो ब्रह्मदेव, विष्णु और महादेव द्वारा अपनी अपनी इच्छा को प्रबल कर एक कुंज बना था, इसको देखकर त्रिदेव अति प्रसन्न हुए। अब ब्रह्मा द्वारा नई नई आकृति बनाई जाने लगी जो उनकी कल्पना में थी, जिन्हें बनाने के बाद उसमें एक प्रकाश कुंज डाल देते, यानी आत्मा और जीवात्मा, जिन्हें देखकर विष्णु और महादेव अति प्रसन्न हुए। किंतु अभी इतना प्रकाश कुंज बच गया या बाकी था कि 3 आकृतियां और बन सकती थीं। अब ब्रह्मदेव ने 2 आकृति बनाई और बची हुई प्रकाश कुंज दोनों में बराबर बांट दी, यानी कि जो प्रकाश कुंज 3 बन सकती थी, 3 आकृतियाँ, उसमें क्या किया कि 2 आकृति बनाई और उस प्रकाश कुंज को आधा आधा बांट दिया, यानी 1.5 बांट दिया। सबसे अंत में बनने के कारण ब्रह्मदेव ने अंतिम है इसे कुछ अद्भुत बनाते हैं ऐसा सोच से बनाया, जिस कारण ये संपूर्ण आकृतियों में अलग तरह से बने। अब इन दोनों आकृतियों ने त्रिदेव को प्रणाम किया, अर्थात ये दोनों आकृतियाँ सोचने और समझने की क्षमता रखती थी। यहाँ एक पॉइंट मिस हो गया है कि ब्रह्मदेव ने कितनी आकृतियाँ बनाई। ब्रह्मदेव ने 84,000 आकृतियाँ बनाई थी, उसके बाद ये 2 आकृतियाँ बनाई। अब इन 2 आकृतियों ने त्रिदेवों को प्रणाम किया, यानी कि ये दोनों आकृतियाँ सोचने और समझने की शक्ति रखती थी, जबकि 84,000 जो आकृतियाँ बनी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन दोनों आकृतियों ने ब्रह्मा द्वारा दिए गए ऊर्जा का प्रयोग कर त्रिदेवों को प्रणाम किया था। हे नित्रे, तब इन दोनों आकृतियों ने सृष्टि में भ्रमण करने को कहा, जिसे त्रिदेवों ने स्वीकार किया। तब हे नित्रे, ये दोनों आकृतियाँ सृष्टि में भ्रमण करने लगी। इन्होंने धर्म अधर्म को जाना, न्याय अन्याय को जाना, पाप पुण्य को जाना, सभी लोकों में भ्रमण किया। चूँकि इनका कोई शरीर नहीं था, जिस कारण ये सभी लोकों में जा सकती थी। ठीक है, ये सिर्फ आकृति थी, आकृति जिसमें प्रकाश कुंज यानी आत्मा और जीवात्मा डली हुई थी, लेकिन कोई शरीर धारण नहीं था, जिस कारण ये सभी लोकों में जा सकती थी। सभी लोकों के फल और भोग को भी जाना, धर्म अधर्म का युद्ध भी देखा। इस प्रकार भ्रमण करते हुए इन दोनों आकृतियों ने पृथ्वी को देखा और दोनों आकृतियाँ पृथ्वी के धरातल पर आ गई। वहाँ पहुंचकर वे आनंद से भर गए। वहाँ वे आकृतियाँ पृथ्वी की अनुपम छटा और प्रकृति का आनंद लेने लगी, जिसे देखकर पृथ्वी को भी आनंद की अनुभूति हो रही थी। पृथ्वी जो प्रकृति की अनुपम छटा लिए हुए है, किंतु यहाँ जीवन प्राणी के रूप में नहीं था। वो इन दोनों आकृतियों को अपनी गोद में खेलते हुए देखकर अति प्रसन्नचित होने लगी। इस कथा में इतना ही। आगे जानेंगे कि आगे क्या हुआ। क्या ये जीवात्मा, जो 2 जीवात्मा हैं, वो स्पेशल क्यों हैं, और वो 84,000 आकृतियाँ वो कौन है, क्या इनका आगे होना है, इसके विषय में भी जानेंगे। इस कथा में इतना ही है। ये है सहस्त्रबाहु की पाठशाला, जिसमें हम नवग्रहों के बारे में जान रहे हैं और नवग्रह कैसे बने और उनके साथ में जुड़ी हुई कथाओं के बारे में भी जान रहे हैं, जो साथ साथ हुआ।
और इसके साथ मैं एक और एपिसोड बना रही हूँ, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा। वो कौन है और उसका जन्म 14 लोकों में कैसे हो रहा है, इसके विषय में मैं एपिसोड बना रही हूँ, जिसके 16 एपिसोड हो चुके हैं। उसे भी मैं आगे बढ़ाऊँगी। तो आप उस कथा का भी आनंद लीजिए और इस कथा का भी आनंद लीजिए। आपको 2 अलग अलग एपिसोड मिलेंगे, सहस्त्रबाहु की पाठशाला और नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा। ये दोनों अलग अलग एपिसोड हैं, इनके विषय में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।